Good morning students, welcome to YouTube channel. Today we are going to start Maths chapter 5. Chapter 5. Shapes and pattern. Shapes and pattern. चैप्टर 5 में है शेप एंड पैटर्न. यानी व्हाट इज द शेप. शेप क्या होते हैं. शेप एक 2.8 का क्लोज. व्हाट इज द शेप. शेप दो टाइप होते हैं, प्लेन शेप एंड एक सॉलिड शेप. तो व्हाट इज द प्लेन शेप. व्हाट इज द प्लेन शेप. प्लेन शेप क्या होते हैं. तो आंसर इसका आएगा क्लोज्ड. क्लोज्ड टू dimensional figure is called a plane shape. A plane shape or a flat shape. Flat shape. What is the plane shape? Plane shape क्या होता है. A closed two dimensional figure is called a plane shape or a flat shape. यानी एक निश्चित आयाम की आकृति आपको हम क्या बोलते हैं. प्लेन शेप. जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, and circle are example of plane shapes. What is the plane shape? Plane shape approach two-dimensional figure. Two-dimensional figure is called a plane shape or a flat shape. An example: rectangle, square, triangle, and circle are example of plane shape. यानी rectangle, square, triangle ये सब क्या है. ये सब plane shape के example हैं. नाउ हम स्क्वायर के बारे में जानेंगे. स्क्वायर ठीक है. स्क्वायर का क्या है. ये भाग कॉर्नर. दिस इज कॉर्नर.
ये कॉर्नर एंड दिस इज कॉर्नर और ये कॉर्नर एंड दिस भाग साइड, इसको हम क्या बोलेंगे साइड, ये भी साइड, साइड एंड ये भी साइड। यानी स्क्वायर के जो होते हैं, स्क्वायर के 4 कॉर्नर होते हैं और 4 साइड होते हैं। दिस पॉइंट इज कॉर्नर, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट कॉर्नर है और ये भाग दिस इज साइड। इस पॉइंट को हम कॉर्नर बोलते हैं और इस लेंथ को हम साइड बोलते हैं। तो स्क्वायर के कितने कॉर्नर होते हैं, स्क्वायर के 4, 1 2 3 4 कॉर्नर एंड 4 साइड होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर की डिफाइन क्या है, a square has 4 sides. A square has 4 sides and 4 corners. 4 corners. All the 4 sides. All the 4 sides all the 4 sides are equal. Equal in length. यानी स्क्वायर है, स्क्वायर है 4 साइड, स्क्वायर है 4 साइड एंड 4 कॉर्नर। स्क्वायर के कितने होते हैं, 4 साइड होते हैं, 4 साइड होते हैं और 4 कॉर्नर होते हैं। और इसके और साइड क्या होते हैं, लंबाई में, लेंथ में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसकी जो साइड होते हैं 4 साइड 1 2 3 4, इनकी लेंथ क्या होती है, चारों की लेंथ इक्वल होती है, समान, एक समान होती है। जैसे कि आप 2 इंच इसकी इस साइड की लंबाई भी तो 2 इंच इधर भी होगी, 2 इंच इधर भी होगी और 2 इंच इधर, यानी कि आपकी स्क्वायर में जो लेंथ होती है चारों साइड की वो एक समान होती, बराबर होती है। A square has 4 side and 4 corner. स्क्वायर के कितने साइड होते हैं, 4, 1 2 3 4 एंड 4 कॉर्नर होते हैं। कॉर्नर किसे कहते हैं, दिस वन कॉर्नर, 1 2 3 4, यानी स्क्वायर के कितने कॉर्नर होते हैं, 4 कॉर्नर और साइड कितने होते हैं, 4 साइड। और इसकी जो 4 साइड है, 4 साइड होते हैं, उसकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, चारों की लंबाई एक समान होती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम स्क्वायर बोलते हैं ना। इसे आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। नाउ कंप्लीट इट। नाउ सेकंड है रेक्टेंगल। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम स्क्वायर बोलते हैं। इसे आपकी मैथ की नोटबुक में आपको इसका शेप स्केल से, मैंने तो हाथ से ड्रॉ किया है, लेकिन आप स्केल का यूज आपको करना होगा, स्केल से ही अच्छा होगा।
ये क्या है? ये रेक्टेंगल। दिस वन कॉर्नर, इसको क्या बोलते हैं? कॉर्नर। ये साइड, साइड, रेक्टेंगल में भी क्या होते हैं? 4 साइड और 4 कॉर्नर। क्या है ये? रेक्टेंगल। दिस इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होते हैं? 4 साइड और 4 कॉर्नर। 1 2 3 4। तो कितने कॉर्नर हुए? 4। 1 2 3 4। कितने साइड हुए? 4 साइड। 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड। लेकिन इसमें क्या बात है? इसमें दो अपोजिट साइड की लंबाई सेम होती है। दो अपोजिट साइड की लंबाई लेंथ जो होती है वो सेम होती है। नाउ a rectangle has 4 sides and 4 corners. The opposite sides are equal in length. What is a rectangle? Rectangle क्या है? Rectangle में rectangle has 4 sides. A rectangle has 4 sides and 4 corners. यानी rectangle के भी 4 sides और 4 कॉर्नर होते हैं, बट द अपोजिट साइड यानी ये जो अपोजिट साइड है इसकी लेंथ क्या होती है? इन दोनों की लेंथ इक्वल होती है। अपोजिट साइड की लेंथ इक्वल होती है, यानी एक रेक्टेंगल है 4 साइड, यानी एक रेक्टेंगल के कितने साइड होते हैं? 4 साइड होते हैं और इसके 4 कॉर्नर। कॉर्नर में कितने होते हैं? 4 कॉर्नर होते हैं, लेकिन इसकी जो अपोजिट साइड है उसकी लंबाई सेम होती है ना। कंप्लीट। यहाँ ऊपर रेक्टेंगल का हेडिंग दे सकते हैं, रेक्टेंगल। नाउ ट्रायंगल। प्लेन शेप में क्या कहते हैं? स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड सर्कल। Now triangle, corner,
साइड रेक्टेंगल के कितने कॉर्नर होते हैं? यस, रेक्टेंगल के ये पॉइंट ये सब क्या है? ये सब कॉर्नर होते हैं। रेक्टेंगल के 1 2 3 कॉर्नर होते हैं और 3 साइड होते हैं। 1 2 3 ये 3 क्या है? साइड है और ये क्या है? कॉर्नर है। तो रेक्टेंगल के कितने कॉर्नर होते हैं? रेक्टेंगल के 3 कॉर्नर एंड 3 साइड होते हैं। तो नाउ डिफाइन, सॉरी ये ट्रायंगल है, सॉरी ट्रायंगल के कितने कॉर्नर होते हैं? 3 कॉर्नर। 1 2 3 कितने कॉर्नर होते हैं ट्रायंगल के? 3 कॉर्नर। 1 2 3 एंड साइड कितने होते हैं? 1 2 3। तो ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं। ट्रायंगल है 3 साइड एंड 3 कॉर्नर। तो ट्रायंगल के कितने कॉर्नर होते हैं? ये पॉइंट इसको क्या बोलते हैं? कॉर्नर बोलते हैं। तो ट्रायंगल के 3 कॉर्नर 1 2 3 एंड ट्रायंगल के 3 साइड 1 2 3। तो ट्रायंगल के कितने साइड हुए? 3 साइड हुए। तो ट्रायंगल है a triangle has 3 sides. The triangle has 3 sides and 3 corners. ट्रायंगल है, ट्रायंगल मतलब त्रिभुजाकार। क्या होता है? त्रिभुजाकार। यानी ट्रायंगल के कितने साइड होते हैं? 3 साइड होते हैं। 1 2 3 साइड और कॉर्नर कितने होते हैं? 1 2 3। यानी ट्रायंगल है 3 साइड एंड 3 कॉर्नर। ट्रायंगल है 3 साइड एंड 3 कॉर्नर। नाउ कंप्लीट। इसको आपको आपकी मैथ की नोटबुक में भी लिखना है। Now circle. Now circle. दिस इज सर्कल। तो सर्कल के तो ना कॉर्नर होते हैं ना कोई साइड होता है। सर्कल के क्या होता है? सर्कल के कुछ भी नहीं होते। तो हम क्या लिखेंगे? ए सर्कल इज अ राउंड। ए सर्कल इज अ राउंड शेप। इट हैज no sides. It has no sides and no corners. सर्कल कैसा होता है? सर्कल गोल आकार में होता है। कौन सा आकार में होता है? गोल आकार में होता है। तो सर्कल के कोई भी साइड नहीं होता है और ना ही कोई कॉर्नर होता है। सर्कल इज अ राउंड शेप। ये किस शेप में होता है? ये गोल आकार में होता है। A circle is a round shape. It has no sides and no corner. इसकी कोई भी साइड नहीं होती और कोई भी आकार कॉर्नर नहीं होता। इसकी क्या? ये केवल गोल आकार में होता है। Now complete it.
Now let us start our exercise. Exercise 5.1. 5.1 में है क्वेश्चन नंबर 1. Color the square. Color the squares in blue and the rectangles in red. यानी एक्सरसाइज 5.1 में है कलर द स्क्वायर इन ब्लू एंड रेक्टेंगल इन रेड. कुछ शेप दिए हुए हैं स्क्वायर की और रेक्टेंगल, उसको आपको कलर करना है. तो जो शेप है स्क्वायर शेप है उसको आपको ब्लू कलर करना है और जो रेक्टेंगल शेप में है उसको आपको रेड कलर करना है. इसको आपको होमवर्क में ये क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क में भेजना है. इसे मैं यहाँ पर नहीं कराऊंगी. ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, होमवर्क में भेजना है. क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसे आपको होमवर्क में कलर करके उसका पिक आपको भेजना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है fill in the blanks. A number. This figure is a blank it has sides. It has corners और on its side equal. अब यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है. ये मैं स्केल से नहीं बना रही हूँ. आप स्केल से चारों की लंबाई नाप कर नहीं बनाना. अगर साइड चारों की साइड जैसे अगर 4 इंच इस साइड में है तो 4 इंच साइड चारों तरफ ही होना चाहिए. अभी क्या है स्क्वायर है, ठीक है. दिस फिगर इज स्क्वायर. स्क्वायर इसकी पिक्चर है स्क्वायर की है. और इसके कितने साइड होते हैं, यस 1 2 3 4 साइड. इसके कॉर्नर कितने होते हैं, 1 2 3 4 कॉर्नर. अब को पूछा जा रहा है कि आर और इट्स साइड इक्वल, क्या चारों साइड इक्वल है, यस. तो क्या आपको लिखना है, यस. आप स्केल से ही स्क्वायर बनाइएगा. मैंने तो हाथ से हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, लेकिन आपको स्क्वायर से नाप कर ही बनाना है.
Now B number. This figure is it has sides, it has corners, all its sides equal, अब यहाँ पे शेप है दिस फिगर इज ये फिगर किसका है? यस, ये फिगर रेक्टेंगल का है। इसका फिगर किसका शेप है? रेक्टेंगल का। अब पूछा जा रहा है इट है, इसके कितने साइड है? 1 2 3 4। कितने साइड है? 4 साइड। तो हम यहाँ 4 साइड लिख देंगे। फिर कहा जा रहा है इट हैज ब्लैंक कॉर्नर। कितने कॉर्नर है? तो 1 2 3 4। कितने कॉर्नर है? 4 कॉर्नर। इसके भी हम 4 कॉर्नर लिख देंगे। अब कहा जा रहा है ऑल इट्स साइड इक्वल। क्या इसके चारों साइड इक्वल है? नहीं, इसकी सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल है, क्योंकि इसके इन दोनों की लेंथ सेम होती है और इस दोनों की लेंथ सेम नहीं है। तो ये क्या है? नो। तो आंसर क्या लिखेंगे? नो, क्योंकि सिर्फ अपोजिट साइड सेम है और बाकी की साइड सेम नहीं है। दिस फिगर इज अ रेक्टेंगल। दिस फिगर इज अ रेक्टेंगल। फिगर किसका है? रेक्टेंगल का। इसकी साइड कितने? इट हैज 4 साइड। कितने साइड है? 4 साइड। इट हैज 4 कॉर्नर। कितने कॉर्नर है? 4 कॉर्नर है। फिर और ऑल इट्स साइड इक्वल। तो इसके चारों साइड इक्वल है? नहीं, इसकी, क्योंकि इसके सिर्फ 2 अपोजिट साइड ही इक्वल है। नाउ कंप्लीट। Now C number. This figure is a it has sides and it has corners, ये किसका फिगर है? इसका शेप है ट्रायंगल, यानी त्रिभुजाकार। कौन सा शेप है? ट्रायंगल। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ट्रायंगल। ट्रायंगल किसका शेप है? ट्रायंगल का। इट है, इसकी कितने साइड है? 1 2 3। कितने साइड है? 1 2 3। इसके 3 साइड्स हैं। एंड इसके कितने कॉर्नर है? 1 ये पॉइंट 2 3। तो कितने कॉर्नर है? 3 कॉर्नर। तो दिस फिगर इज अ ट्रायंगल। दिस फिगर इज अ ट्रायंगल एंड इट हैज 3 साइड्स। इट हैज 3 साइड्स एंड इट हैज 3 कॉर्नर। इसके कॉर्नर कितने कॉर्नर है? 3 कॉर्नर। नाउ कंप्लीट इट।
Now question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में है कलर द स्क्वायर इन द सेट ऑफ सेट। इसमें क्या है, आपको जो कलर करना है, ये जो स्क्वायर है, ये जो सेट दिया है बुक में, उसमें जो स्क्वायर जहाँ जहाँ है उसको आपको सिर्फ स्क्वायर में ही कलर करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन दिस सेट एंड शेप ऑफ द कलर वेव। यानी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको स्क्वायर में और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको रेक्टेंगल में कलर करना है। ये दोनों वर्क आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। कंप्लीट इन योर टर्म बुक। क्योंकि इसमें आपको कलर करना है। पेज नंबर 118 एंड 117 एंड 118 दोनों पेज में क्या है, दोनों पेज में आपको कलर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको स्क्वायर में कलर करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको स्क्वायर में कलर करना है, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको रेक्टेंगल में कलर करना है। यानी तीनों क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दो में करना है, एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल, दोनों में कलर करना है। और 3 और 4 में आपको जो बुक में है स्क्वायर में करना है और 4 में रेक्टेंगल में। तो ये कलर करके आपको उसका पिक भेजना है ना। थैंक यू। Thank you.